पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथ कांग्रेस पंजाब के इंचार्ज हरीश रावत की लंबी चौड़ी बातचीत भी हुई है। फिलहाल इस समय हरीश रावत हमारे साथ हैं। सर, ये बताएं कि कल कैप्टन साहब के साथ लगभग 3.5-4 घंटे आपने हर एक पॉइंट के ऊपर डिस्कशन की है, लेकिन क्या लगता है कि जो 18 सूत्री फार्मूला था वो कहा जा रहा है कि 90% पूरा कर दिया गया है। मैं प्रतिशत वाइज तो नहीं मैंने अंदाज लगाया है, लेकिन उसमें से कुछ महत्वपूर्ण बिंदु पूरे किए गए हैं। कुछ पर उन्होंने कुछ अड़चन बताई है, 2-3 पॉइंट्स पर। उनको मैं अप्रिशिएट करता हूँ क्योंकि देर हो गई है, इस समय उन पॉइंट्स पर काम करना संभव नहीं होगा। लेकिन कुछ बिंदु हैं जिन पर उन्होंने कहा है कि मैं अमल ला रहा हूँ। जैसे हमने कहा था कि 200 यूनिट तक बिजली प्रत्येक पंजाब के नागरिक को फ्री कर दो। SC, OBC, वीकर सेक्शन को है, फार्मर्स को कुछ सब्सिडी है। हमने कहा कुछ ही लोग रह गए हैं, इनको भी आप उसके दायरे के अंदर लाइए। उस पर उन्होंने कहा है कि वो काम करें। लेकिन सर, काम करें जहाँ वैसे ही PCC और उसके PCC प्रेसिडेंट और वर्किंग प्रेसिडेंट्स ने एक 5 सूत्री उनको क्या करना चाहिए सरकार को दिया था, उसको हमने थ्रेडबेयर डिस्कस किया। लेकिन जो PCC प्रधान है नवजोत सिंह सिद्धू, वो नाराज बताए जा रहे हैं कि सरकार वो काम नहीं कर रही जो वो चाहते हैं, और सरकार को मैंने उन्हीं जो उन्होंने चाहा है वो ब्लैक एंड वाइट में है, मैंने उसी पर कल बात की है। और मेरी और उनकी बात जिसमें हमने लीगल वेटिंग इत्यादि भी सब चीज़ों की देखी है, उस हिसाब से मैं कह सकता हूँ कि राज्य सरकार का इरादा ठीक रहा है और कुछ चीज़ें पब्लिसाइज नहीं हुई। जैसे किसी भी राज्य के अंदर अभी तक कोई इतने बड़े रैंकिंग पुलिस ऑफिसर्स को उनके मिसकंडक्ट या किसी चीज़ के लिए पनिश नहीं किया गया, जो बरगाड़ी और दूसरे इश्यूज़ पर यहाँ के पुलिस ऑफिसर। वो तो आपके पुलिस ऑफिसर ही ज्वाइन कर गए आम आदमी पार्टी। एक सेकंड, वो कोई ज्वाइन करना कि कोई कहीं जा रहा है उससे नहीं काम चलता है। लेकिन बरगाड़ी और दूसरे मामलों में जो है, जिन ऑफिसर ड्रग्स वाले मामले में जिन ऑफिसर को पनिश किया गया है, दैट इज बिग थिंग वो लेकिन सामने नहीं आई। और आप देखिएगा और सब एक वॉइस में काम करेंगे, लेकिन अंदाज अपना अपना होगा। सर, विपक्षी दल ने कैंडिडेट ऐलानने भी शुरू कर दिए। कांग्रेस अभी तक आपसी विवाद में उलझी हुई है, लगता नहीं है कि अब टाइम? हमारे तो स्टेब्लिश कैंडिडेट हैं, हमको उनको तो एक्सरसाइज करनी है, उनके सब जगह हारे हुए हैं। नहीं, फिर भी शक्ति प्रदर्शन एक दूसरे के लिए कर रहे हैं, विपक्षी दल के लिए नहीं। तुसी साढ़े 200 या आपको अपना देखिए, मैंने अभी कहा आपसे कि कुछ काम ऐसे हुए हैं जिनके लिए जितनी प्रशंसा की जाए कम है, मगर हम उसकी प्रशंसा कर नहीं पाए। जैसे बरगाड़ी और दूसरे इशू पर, ड्रग के इशू पर बहुत सीनियर इस रैंक के ऑफिसर्स के ऊपर कहीं भी कार्रवाई नहीं हुई है जो पंजाब के अंदर हुई है, जो पंजाब के ऊपर। ये शोज द एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट, नंबर 1। नंबर 2, CBI को दे दिया था केंद्र सरकार ने। CBI के जबड़े से अभी तक कोई राज्य सरकार अपने केस को वापस नहीं ला पाई। इट वॉज अमरिंदर सिंह गवर्नमेंट जो उसको वापस लाई, और आज उसी के आधार पर हमको उम्मीद है कि हम बरगाड़ी वाले में या ड्रग्स वाले में कुछ कर पाएंगे। अभी कुछ कोर्ट की बाधाएं, कुछ और चीजें हैं, कोर्ट के सामने मामले हैं, लेकिन कुछ दिक्कतें हैं। लेकिन नवजोत खुद सवाल उठा रहे हैं। नवजोत सिद्धू लगातार पावर एग्रीमेंट तमाम बातों पे सवाल उठा रहे हैं। ही इज हंग्री, ही वांट्स कि भाई क्या हुआ, रिजल्ट क्या निकला, लेकिन उसका नुकसान नहीं हो रहा। नहीं, ये उनको समझना है कि कितना, क्योंकि रिजल्ट आने में कुछ समय, जैसे कभी कभी जो है जो कॉम्प्लिकेटेड प्रेगनेंसी होती है उसमें कुछ एक्सपर्ट दाई चाहिए, मैं वो काम कर लूंगा, आप चिंता न करें। सर, ये बताएं कि सेशन शुरू होने वाला है, सेशन में कहा जा रहा है कि नवजोत सिंह सिद्धू के सुर अलग होंगे, कैप्टन अमरिंदर सिंह के अलग हो सकते हैं। वहां पर नो कॉन्फिडेंस यदि आता है तो उसके लिए कोई स्ट्रेटजी बनाई है कांग्रेस ने?
एक ये तो लिमिटेड उसके लिए है, कोई नो कॉन्फिडेंस इत्यादि की बात कहाँ से है। हम तो कह रहे हैं उनको जो संख्या जुटाओ, नो कॉन्फिडेंस लाओ ना, जो लाने वाले लोग हैं वो उनके अपनी पार्टी में उनके खिलाफ नो आपकी पार्टी के तो नहीं एमएलए ले आएंगे? मैं कह रहा हूँ जो कह रहे हैं उनकी अपनी पार्टी के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस हो रहा है पार्टी के अंदर। पहले अपनी पार्टी का नो कॉन्फिडेंस तो आपकी देख पार्टी लें, के तो नहीं ले आएंगे तब एमएलए? मेरी पार्टी की बात करें। उनके पार्टी के नेता जो है उनको चैलेंज कर रहे हैं, उनके नेतृत्व को, उनके निर्णय को। लोग यदि मान लिया ऐसे अंदाज लगाएंगे, आपकी न्यूज तो बन जाएगी, लेकिन मेरे लिए इस पर रिएक्ट करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि मुझसे मुलाकात उनकी हो गई थी, तो कल मेरे साथ उनकी कोई शेड्यूल मीटिंग थी नहीं, तो नाराजगी का सवाल जो मंत्री नाराज थे, जो देहरादून गए थे, जो कह रहे थे कि हम मुख्यमंत्री बदला जाए, लीडरशिप बदली जाए, वो अब आपको आकर नहीं मिले हैं, वो फिर नाराज हो गए। वो आते, उनका स्वागत था, लेकिन वो नहीं आए, उसके लिए मैं उनको हृदय से धन्यवाद देता हूँ। नहीं तो आप मेरी पूरी विजिट को जो है उन्होंने क्या कहा उसके साथ जोड़ देते। उन्होंने एक कदम उठा करके बड़ी बुद्धिमानी का काम किया, और वो सब ट्रेडिशनल कांग्रेसमैन हैं, ट्रेडिशनल कांग्रेस फैमिलीज के लोग हैं, इसलिए उन्होंने दूर रह करके आप लोगों को न्यूज बनाने का मौका नहीं दिया। इसके लिए मैं उनको हृदय से धन्यवाद। फॉर्मूला क्या अपनाया है, क्योंकि आप कह रहे हैं कि ऑल इज वेल नहीं है। रावत साहब, लेकिन ऑल इज वेल क्यों नहीं हो पा रहा? आप जानते हैं जो अच्छी चीजें होती हैं उनको जरा ढक करके रखना पड़ता है। ऑल इज वेल हो क्यों नहीं रहा? क्यों एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी? वी आर ए पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, डेमोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन है। यदि उसमें सारी चीजें जो है, कोई ऐसा थोड़ी है कि आरी से चीर करके काट करके जोड़ी हुई चीजें हैं। हम ह्यूमन बीइंग हैं, बहुत सारे सवाल उठते हैं, और मैं आपसे छुपाना नहीं चाहता कि बहुत सारे सवाल अभी ऐसे हैं जो अनरिजॉल्व हैं, जिनको रिजॉल्व किया जाए। जी रावत साहब, आप चंडीगढ़ हो और नवजोत सिंह सिद्धू जी जो कि दिल्ली जाके हाईकमान से मीटिंग कर रहे हैं, लगता नहीं आपको गलत है? अच्छी बात है। मैं यहाँ आया हूँ, मुझसे उन्होंने भेंट की, मुझसे बातचीत की, जो काम उनको हम एक्सपेक्ट कर रहे थे वो काम वो कर रहे हैं, उस काम का उन्होंने ब्यौरा दिया, सब चीज बात हुई। और उसके बाद यदि उनका कोई कहीं काम है तो उसमें कोई पॉलिटिक्स नहीं थी। तो पहले आपको नहीं बोलना चाहिए था, पहले आप तक बात पहुंचानी चाहिए थी। मुझसे अभी आकर के बात की है, मुझको तो कोई कंप्लेंट नहीं है। राव साहब, लेकिन एक फ्रेम में आपको कुछ शिकायत है सिद्धू जी से, जरूर आप बात करें। एक फ्रेम में किस तरह से फिट आएंगे? कैप्टन दूसरे को डैमेज कर रहे हैं, पार्टी नुकसान हो। दोनों को मालूम है उनकी नियति एक फ्रेम में आकर के एक साथ मिल करके काम करना है। विधानसभा का सेशन उसी में दोनों का हित है। अदरवाइज एक के सामने जीवन की एक बड़ी भारी चुनौती होगी, और दूसरे के सामने पूरा भविष्य पड़ा हुआ है। तो दोनों को ये देखना पड़ेगा कि ऐसा नहीं करने से दोनों को नुकसान होगा। सबसे ज्यादा नुकसान यदि किसी को होगा तो वो उन्हीं लोगों को होगा जो सबसे इस समय पावरफुल प्लेसेस में हैं। इसलिए उनको देखना चाहिए, और उनको जो प्रयास मैं कर सकता हूँ मेरा उपयोग करना। कैप्टन सरकार की परफॉर्मेंस आप किस तरह से देख रहे हैं? क्योंकि आप 18 नुक्ते बात कर रहे थे, 18 परफॉर्मेंस पे काम हुआ है, अच्छा काम हुआ है, बुरा काम, अब किस तरह से निपटारा होगा पूरी पंजाब? अब ये मान लिया जाए पंजाब कांग्रेस में ऑल इज वेल? ऑल इज वेल तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन वी आर हेडिंग टूवर्ड्स दैट कि सब चीजें ठीक से सुधरें, और थोड़े बहुत जो सवालात हैं उनको हल करने की कोशिश हो। क्या किस तरफ आपने कदम उठाया है? क्या क्या आपने मीटिंग में किन किन से बातें? देखिए, जिन चीजों को हमारी पार्टी ने पब्लिकली कहा है, उन चीजों पर मैंने माननीय मुख्यमंत्री से कल बात की है, विस्तार से बातचीत की है, और कुछ सॉल्यूशन आपको होता दिखेगा, और पंजाब के हित में होता दिखेगा। कैबिनेट रिशफलिंग को लेकर जो कयास थे, जो खबरें आ रही थी, मीडिया रिपोर्ट्स थी, उनको अभी थोड़ी देर पहले सीएम साहब ने ट्वीट करके कहा ये सब गलत है। ऐसी कोई चर्चा हरीश रावत जी के साथ नहीं हुई? कोई चर्चा नहीं हुई। कल असल में हम 18 सूत्री जो ज्ञापन था, बल्कि उसके भी कुछ ही पॉइंट पर हम बात कर पाए। 5 सूत्री जो हमारे प्रेसिडेंट और वर्किंग प्रेसिडेंट ने दिया था, उस पर हमने डिटेल में चर्चा की। कहीं पर कोई बात रिशफल के विषय में नहीं आई, और आती जब तो हम आपके साथ शेयर करेंगे। अभी कांग्रेस प्रेसिडेंट ने वो मैंडेट मुझको दिया ही नहीं, तो मैं आपके साथ शेयर। कहा जा रहा है